70 किलो का वजन बम्पर पे ऐसे खड़ा है भाई। इस गाड़ी में आपको कभी भी ड्राइवर नहीं मिलेगा। यहाँ तक पानी चला गया था भाई। शोरूम वाले इतने हरामी होते हैं ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब आपकी जेब काटने का मौका ढूंढते हैं, कहाँ से आपकी जेब काट दे। पर उन्हें क्या पता, हम भी भाई ऑटो गुरु जी हैं, तुम्हारी जेब काट लेंगे पर अपनी नहीं कटने देंगे। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और फिलहाल हम आ चुके हैं अपनी महिंद्रा थार के साथ। ये अपनी वही थार है पर्सनल, अपनी मेरी वाली महिंद्रा थार। और आज हम इसका करने वाले हैं यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि इसको हो चुके लगभग 1.5 साल से ज़्यादा। और हम चला चुके हैं इसको गाइज 30,000 किलोमीटर के आसपास। तो मैं आपको इसका एक यूजर एक्सपीरियंस आज ओवरऑल बताने वाला हूँ, कैसी मेरी जर्नी रही, क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मेरी सर्विस रही, क्या एक्सपीरियंस रहा महिंद्रा के साथ। और सबसे बड़ी बात कि महिंद्रा को बोला जाता है यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस है महिंद्रा की गाड़ियों का। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ, बने रहिए आप मेरे साथ। और यार अगर इसके मैं मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो गाड़ी में हमने एक एवरेज मॉडिफिकेशन करा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मैंने मॉडिफिकेशन नाम पे गाड़ी में क्या क्या करा हुआ है। सबसे पहले आ जाता है यार फ्रंट लुक की तरफ। ये जो हेडलाइट आपको दिखाई दे रही है, मॉडिफिकेशन लाइट अपनी चेंज कराई हुई है। इसमें ये जो रिंग लाइट है, ये इसमें पहले ब्लू कलर की जलती है और उसके बाद ये व्हाइट हो जाती है। उसके अलावा अगर बात करूँ ग्रिल की, तो अपने ये रूबिकॉन वाली ग्रिल हमने लगवाई हुई है 7 स्लॉट वाली। साथ में अगर बम्पर की बात करें तो बम्पर अपना ऑन स्टॉक है जो आता है कंपनी से। साथ में इसमें जो फॉग लैंप है, ये प्रोजेक्ट लैंप वाले इंस्टॉल कराए हुए हैं, क्योंकि वो थोड़ा इफेक्ट रहता है जब फॉग का टाइम होता है, सर्दी का टाइम होता है, तो उसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम आती है, जो कंपनी की स्टॉक देती है उनकी वजह से। उसके अलावा साइड व्हील की बात करूँ तो इसमें आपको यार C8 का आपको टायर मिल जाता है, ऑल टॉरेंट टायर। व्हील साइज की बात करूँ तो आपको 18 इंच का एलॉय व्हील मिल जाता है डिस्क ब्रेक के साथ में। यार यहाँ पे आपको बड़ा सा एक फुट स्टेप आपको मिल जाता है चढ़ने के लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पे नहीं हो। रियर व्हील की बात करूँ तो आपको किसी प्रकार का डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलता, आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। और ओनली फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। सेम टायर साइज आपका हो जाता है 18 इंच का, वही एलॉय के साथ में। और इतना नहीं यार, रियर लुक की बात करो तो पीछे आपको यहाँ पे मिल जाता है बड़ा सा एक बूट स्पेस। सबसे बड़ी बात की जो इसका आपका बूट जब आप ओपन करते हो तो ये आप कुछ इस तरह हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है, आराम से पीछे का रियर ग्लास पूरा खुल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है, खासकर जब आप ये जो सीट है इन्हें रिक्लाइन हो जाते हैं, आराम से फोल्डेबल होती है। आप जब इन्हें फोल्ड कर लेते हो तो आपका प्रॉपर बड़ा, दोनों सीट फोल्ड होने के बाद बड़ा एक प्रॉपर स्पेस आपका बन जाता है, लगभग 450 लीटर के आसपास का। और कोई आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती सामान रखने में। खासकर आप कुछ भी सामान रखते हो मतलब पूरा स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पे, ऐसे निकालने के लिए आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती किसी प्रकार की। इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है खासकर थोड़ी सावधानी वाली, कि जब आप इसको बंद करते हो, ऐसे लोग गलती ये कर देते हैं, पहले बूट स्पेस को बंद कर देते हैं और ग्लास को ऐसे मारते हैं, तो ये जो है ग्लास यहाँ से टकराने के बाद आपके क्रैक होने के या फिर ब्रेक होने के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर ये आपको थोड़ी ध्यान देने वाली बात आपके लिए हो जाती है कि जब भी आप बंद करोगे ना, तो पहले आपको ग्लास को बंद करना है, उसके बाद आपको पीछे का बूट स्पेस का डोर बंद करना है, ये वाला। तो इस तरह बंद हो जाता है प्रॉपर तरीके से। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊँ तो भाई यहाँ पे आपको रियर व्हील ड्राइव का बैजिंग आपको मिल जाती है यहाँ पे। और अगर 4x4 आती है तो यहाँ पे 4x4 लिख के आ जाता है इस वाले हिस्से में आपके। यार ये प्लास्टिक का मेटल है, इससे मुझे शिकायत थोड़ी सी महिंद्रा से रही पर्सनली, क्योंकि ये देखो गाइज अभी आप देख रहे हो 1.5 साल हुआ है लगभग, और 1.5 साल के अंदर ही गाड़ी पे आप मतलब जो कलर है ना, ऐसा लग रहा है फीड होने लगा हो। मतलब खैर उनका अपना कॉन्सेप्ट होता है ये वाला प्लास्टिक, ये वाला मेटल देने का, कहीं ना कहीं ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो यार इस पे स्केच आने के साइड के, या फिर ये जो क्लेडिंग होती है इसको ग्लोसी ना बनाने, कुछ अपने पर्सपेक्टिव होते हैं कंपनी के। बट एक टाइम के बाद यार ये फीड होने लगता है, तो एक अलग से मेंटेनेंस आ जाता है कि वैसे टाइम टू टाइम या तो आप इसे पॉलिशिंग कराओ टाइम, या फिर आप इसे वापस से पेंट करा लो, फिर ये ऑप्शन बच जाता है आपके लिए। तो ये थोड़ा सा कंपनी को इस बारे में मेरे हिसाब से सोचना चाहिए कि यार इस पर कुछ करो। ये देखो कितना गंदा लग रहा है, बाकी पूरी गाड़ी कितनी ग्लोसी ब्लैक है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया कलर। बस यहाँ से सीरियसली कोई समाधान नहीं है इस चीज़ का। तो यार सबसे बड़ी कमी मुझे महिंद्रा थार में लगता है कि यार आजकल की छोटी छोटी गाड़ी है ना भाई, उनमें भी इतने फीचर आ रहे हैं कि भाई आप अंदर सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। मतलब एक आप सोचो, एक छोटी चीज़ है, तेल भराने के लिए आप जा रहे हो पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे आपको या तो चाबी भाई उसको देनी पड़ती है बंदे को जो तेल भरने वाला होता है, या फिर आप खुद उतर के हो भाई उन्हें चाबी दो, वो बंदा ऐसे खोलता है इसको, उसके बाद जब ऐसे खोलेगा चाबी इसमें लगी रहेगी आपकी, यहाँ से रिफिल करेगा, फिर भाई चाबी आपको देगा। तो यार ये चीज़ है ना बड़ी एक टाइम पे ऑकवर्ड से लगने लगती है कि यार ठीक है 15-20 लाख रुपए खर्च करें, फिर भी यार ये सब चीज़ें इतनी फेस करने को मिल रही है, तो यार क्या ही मतलब बचता, क्या सेंस बचता। तो यार महिंद्रा को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या करना है इसका समाधान। बात करते हैं साइड मिरर की। यार सबसे बड़ा मुझे कमी गाड़ी में ये लगता है कि यार ये मैनुअली एडजस्ट आपको करना पड़ता है। अगर ये ऑटो फोल्डेबल होता तो ज़्यादा बेस्ट हो जाता थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा ना ऑकवर्ड लगता है। आज भी 2025 में हम बैठे हुए हैं, इसको हाथ से ऐसे फोल्ड करना गाइज कहीं ना कहीं, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग जाता है। अगर ये ऑटो फोल्डेबल हो जाता तो ज़्यादा बेस्ट होता है। अभी मार्केट में एसेसरीज आ रही है बहुत सारी ऐसी कि आप ऑटो फोल्ड से करा सकते हो, बट यार आई डोंट प्रेफर, मैं वो प्रेफर नहीं करता चीज़ें बाहर से कटिंग कराना, वायर कटिंग कराना है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में छेड़खानी कराना, ऐसा कुछ भी। भाई जो अपनी 15, 20, 25, 30 लाख रुपए तक की गाड़ी लेके भाई समझते हो कि आपने पता नहीं क्या ले लिया, बहुत अच्छी ले ली, बिल्ड क्वालिटी आपके पास फीचर है, तो एक बार अपनी गाड़ी से गाइज आप ऐसे करके दिखा देना, मैं आपको मान जाऊंगा भाई। ऐसे करके दिखा देना, जरा ऐसे खड़े हो जाना आप एक बार,
मैं आपको मान जाऊँ भाई, बिल्ड क्वालिटी है आपकी गाड़ी में। ये देखो भाई, मेरा वजन है गाइज 70 किलो के आसपास, 70 किलो का वजन बम्पर पे ऐसे खड़ा है भाई, बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हो रहा है कि कुछ भी उसमें लचक आ रही है, कुछ भी महसूस हो रहा है कि या मुझे डर है कि भाई ये टूट गया तो मुझे चोट लग सकती है। तो एक प्राउड मोमेंट सबसे बड़ा हो जाता है, इसे कहते हैं भाई बिल्ड क्वालिटी। देखो बोनेट पे मैं ऐसा बैठा हूँ भाई, कोई मतलब ही नहीं यार किसी प्रकार का भी। बिल्ड क्वालिटी में तो महिंद्रा का कोई तोड़ ही नहीं है सीरियसली, मतलब 5/5 रेटिंग मैं देना चाहूंगा महिंद्रा को सीरियसली बिल्ड क्वालिटी के मामले में। तो आ जाते हैं इंटीरियर में। और भाई सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको जब आप अंदर यहाँ बैठते हो ना को ड्राइवर सीट पे, क्योंकि ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो आपको ग्रैप हैंडल बड़ा अच्छा मिल जाता है, जैसे स्कॉर्पियो में आपने पहले वाले स्कॉर्पियो में देखा हो, पकड़ने के लिए, ताकि जब हिले झूले गाड़ी तो आप आराम से ग्रैप बना सको, अपनी पकड़ के बैठ सको आराम से। यहाँ पे एसी का वेंट आपको मिल जाता है ग्लोसी के साथ, बड़ा प्यारा लगता है मुझे पर्सनली। मैनुअली एडजस्टेबल होता है, आप इसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिल जाता है, ये आपको ग्लो बॉक्स यहाँ पे एक मिल जाता है, छोटा सा ग्लो बॉक्स है यार। वैसे तो इसमें नीड नहीं होती कुछ सामान रखने की, क्योंकि सामान रखने के पीछे बहुत जगह है इसमें, नो डाउट। ये आपको कुछ कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये एसी वेंट्स हो जाते हैं दोनों तरफ फिर से, और ये आपको एसी एडजस्ट मैनुअल होता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कंट्रोल आपको मिल जाता है, एयर बैग ऑफ कर सकते हो आप यहाँ से। गाड़ी का सीट बेल्ट वार्निंग आपको बार बार टिंग 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 करके परेशान कर रही है को ड्राइवर सीट की, तो आप उसे यहाँ से बंद कर सकते हो। ये हैजर्ड लैंप का दे दिया इसमें आपको। इसके अलावा ये EBS कंट्रोल आपको दे दिया, ये हिल असिस्ट आपको दे दिया, हिल कंट्रोल। जब आप गाड़ी खासकर पहाड़ों से उतार रहे हो तो आपको एक कंट्रोल बना रहा है कि ऑटोमेटिकली ब्रेक लेती है गाड़ी, आपको मैनुअली ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये आपका लॉक अनलॉक का दे दें, यहाँ पे आप मैनुअली भी गाड़ी को लॉक कर सकते हो, यहाँ से अनलॉक कर सकते हो विंडो को। उसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन आपको मिल जाती है, इसका लगभग आई थिंक 7 इंच के आसपास का इसका साइज़ होगा, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है। तो उसमें कुछ मोड आपको मिल जाते हैं, एडवेंचर मोड आपको मिल जाता है, जैसे यहाँ पे ऑफ रोडिंग मोड हो गया। ये आपको दिखा देता है गाड़ी कितनी पावर ले रही है, कितना टॉर्क आपको ले रही है, और अगर ऑन रोड चल रही हो तो आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं इसका, इस तरह का। ये आपको दिखा देता है गाड़ी का स्टीयरिंग किधर कटा हुआ है, जैसे लेफ्ट में भी कटा हुआ है, कितने डिग्री लेफ्ट में। और ये आपको एक दिशा सूचक हो जाता है यहाँ पे, जो डायरेक्शन दिखाता है कि आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हो। गाड़ी आपकी अभी 0 एंगल पे खड़ी है बिल्कुल, अगर अप होती तो गाड़ी ऐसे बन जाता, नीचे होती तो ऐसे बन जाता। इसके अलावा गाड़ी में सबसे बड़ी कमी मुझे जो लगती है यार, इसमें किसी पर कोई वायरलेस कारप्ले नहीं दिया गया, क्योंकि यार ये केबल लगानी पड़ती है, और आप समझो यार इसे लगाते लगाते बार बार ये हिलती है जुलती है, परेशान होते रहते हैं फिर, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। जबकि अगर यहाँ पे चाहते तो ये एक वायरलेस चार्जर का ऑप्शन दे सकते थे कि फ़ोन यहाँ रख दीजिए और चार्ज हो जाएगा। खैर अब जो नई थार आ रही है 3 डोर, उसमें ऑप्शन दे दिया नए वाले में, अभी मार्केट में नहीं आई, लेकिन ऑफिशियली महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया कि उन्होंने ये सब फीचर पे काम किया है। साथ में यहाँ पे कोई आर्म रेस्ट आपको नहीं दिया हुआ, ये भी एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा गाड़ी का। एक आर्म रेस्ट होता है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। नए वाली थार में ये वाला आ रहा है अभी जो फिलहाल आ रही है। आ जाता है स्टीयरिंग कंट्रोल पे, यहाँ पे आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल आपको मिल जाता है, ये कॉल के लिए हो जाता है, कॉल डिस्कनेक्ट के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन म्यूजिक के लिए। उसके अलावा ये आप यहाँ से क्रूज कंट्रोल के फीचर हो जाता है, यहाँ से ये वॉइस कमांड फीचर हो जाता है। जब आपका कार प्ले कनेक्ट होता है तभी ये काम करता है, आप रीसेट कर सकते हैं ट्रिप को यहाँ से, जो भी आप ट्रिप लगाते हैं। और ये आपके हेड लैम्प एडजस्टेबल हो जाता है, आप पास वगैरह करना, डीपर आपको मारना है। उसके अलावा ये हेडलाइट एडजस्ट करने का हो जाता है, 3 पे 2 पे आपको कहाँ पे करके चलानी है। साथ में ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसके फीचर आपको यहाँ पे सभी कुछ मिल जाते हैं। एसी का वेंट आपको मिल जाता है ग्लोसी ब्लैक के साथ में, और यहाँ पे एक स्पीकर आपको मिल जाता है। उसके अलावा ये आपको एक ग्रिप हैंड मिल जाती है, मुझे समझ नहीं आई इन्होंने क्यों ही दिया है, जब यहाँ पे से आपने कनेक्ट कर दी ये सब चीज़ें तो फिर इसका क्या सेंस बनता है। खैर कोई बात नहीं, कंपनी का अपने कुछ ना कुछ रीजन रहे होंगे इसके भी। और ये सबसे बड़ी बात कि यार ये जीप रैंगलर की तरह ना रिमूव हो जाते हैं बड़े आराम से। यहाँ से 2 बोल्ट आपको खोलना है, ये निकल जाते हैं, ये वाली छत, ये बोल्ट आपको खोलना है यहाँ से, ये खुल जाते हैं, पूरी ओपन थार बन जाती है, जैसे जीप रूबिकॉन बन जाती है। आप कहीं भी निकाल लो और भाई चलते बनो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे बेहतरीन मुझे ये लगता है कि जब गाड़ी आप रोड पे निकलते हो ना, तो आपको एक रोड प्रेजेंस अलग ही दिखती है। लोगों के रिएक्शन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इस गाड़ी के साथ में। लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि भाई अंदर जो बैठ के जा रहा है इंसान कौन है, वो खासकर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये इकलौती वो गाड़ी हो जाती है भाई जिसे कभी ड्राइवर चलाता है वो आपको नहीं मिलेगा, हमेशा ओनर ही चलाते हैं। आप इनफैक्ट 20, 30, 40, 50 लाख की इनोवा ले लो भाई, या फिर आप हाई क्रॉस ले लो, या फिर आप भाई फॉर्च्यूनर तक ले लो, आपको उसमें भी हो सकता है इस स्टीयरिंग को जो पकड़ के चला रहा हो ड्राइवर हो सकता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको कभी भी ड्राइवर नहीं मिलेगा, ये मालिक ही चलाता मिलेगा आपको। तो एक सबसे बड़ा एक प्राउड मोमेंट यहाँ पे हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जितनी भी छोटी छोटी गाड़ी होती है ना, हैचबैक खासकर भाई, जब वो बराबर में आते हैं तो यहाँ आते हैं उनकी हाइट को यहाँ, तो एक फीलिंग आती है कि यार लगता है कि जैसे आई एम द किंग, मैं एक राजा हूँ भाई, और एक सिंहासन वाली फीलिंग आती है कि हम सिंहासन पे बैठ के चल रहे हैं हाथी पे, बाकी सब छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने ऐसे बराबर में चलते हैं, उनकी छतें दिखती है यहाँ पे आने के बाद। तो भाई वो एक मज़ा अलग ही आता है, जब आप रोड पे चलते हैं आपको पूरा विजिबिलिटी आगे क्लियर दिखती है, वो मस्त हो जाता है बढ़िया। और ये जो खासकर ड्राइवर सीट है, को ड्राइवर तो आपको नहीं मिलती, लेकिन जो ड्राइवर सीट है वो हाइट एडजस्टेबल आपको मिल जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी हाइट अप या डाउन कर सकते हैं, और ये आगे पीछे करने के लिए हो जाता है, सीट को एडजस्ट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग में। कुछ चाबी मिल जाती है थार की,
ये अनलॉक का हो जाता है, लॉक का हो जाता है। और ये मैंने खैर ये तो अभी कवर चढ़ाया हुआ है, तो इसमें तीसरा फीचर आपको दिख रहा होगा, बाकी बूट स्पेस का नहीं है। ये उसका हो जाता है, इसका जो बीप बजते हैं ना, हॉर्न की बीप, जैसे हम लॉक करते हैं अनलॉक करते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं तो पता लग जाता है गाड़ी आपकी कहाँ पे खड़ी है, वहीं पे आपके हॉर्न बजने लगता है गाड़ी का, तो उसके लिए हो जाता है बेसिकली। और गाइज फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा भाई वो बात जिसका हम सबको इंतजार है इस वीडियो में, कि यार 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद हमारा कितना खर्चा आया, कितना एक्सपेंस हमारा लगा, क्या मेंटेनेंस लगा, क्या क्या गाड़ी के खर्चे मांगे। तो आज वो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज ये हमारा बिल है 30,000 किलोमीटर का, और मैं आपको बता दूँ भाई इसमें क्या क्या खर्चा आया था। मेन देखो, सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे जो पार्ट्स डला है, एसी फिल्टर है, इसका जो बिल हमारा आया था गाइस 269, जो एसी फिल्टर का था 269 का हमें पड़ जाता है। उसके अलावा सेकंड आ जाता है एयर फिल्टर गाइज हमें पड़ाता है 520 रुपीज़ का। यहाँ पे ये हो जाता है गाइज मैक्सी क्लीन 10 लीटर, जो कि प्राइस होता है 745 रुपीज़ का इसका। उसके अलावा ऑयल फिल्टर डलता है यहाँ पे एक, जिसका अमाउंट हो जाता है 378 रुपीज़। नेक्स्ट आ जाता है गाइज ये लोकल स्पेयर पार्ट्स, यानी कि जैसे कॉटन वगैरह, कपड़ा वगैरह यूज होता है कुछ चीज़ें साफ करने के लिए, उसके लिए तो उसका भी कंपनी बिल हम पे ही जोड़ देती है यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाता है गाइज मैक्सी क्लीन अल्ट्रा 1 लीटर, इसकी क्वांटिटी डली 6 लीटर, 405 रुपये का पर लीटर के हिसाब से, और जो डलता है 2435 रुपये का। ये इंजन ऑयल हो जाता है गाइज यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस आ जाते फिल्टर एलिमेंट, ये हो जाता है गाइज 632 रुपये का। ये हो जाता है अपना DEF यूरिया मैक्सी क्लीन का, जो कि 2 लीटर डला है, जो मतलब रिफिल करा था, कम पड़ रहा था उसके लिए, उसका अमाउंट हो जाता है 369 रुपीज़ का। नेक्स्ट आ जाता है वॉशर सीलिंग, कोई आई डोंट नो क्या है, वॉशिंग सीलिंग जो भी है, 19 रुपये का ये पड़ जाता है लगभग इसमें जाके। और गाइज 30,000 किलोमीटर की जो सर्विस का इन्होंने लेबर चार्ज जोड़ के जो बिल बनाया है, वो लेबर चार्ज इन्होंने जोड़ा है 1,897 रुपये, 1897 रुपीज़। तो इस तरह करके इनका टोटल जो बिल बन जाता है 7,353 रुपये बन जाता है, 7353 अमाउंट। उसके अलावा ये एडिशनल ऑप्शन हो जाता है गाइज यहाँ पे डिस्पोजल प्रोटेक्टिव कवर, मतलब जैसे वो गाड़ी में कागज़ वगैरह डालते हो पैरों में, फुट के यहाँ पे गाड़ी गंदी ना हो, तो उसका भी भाई 66 रुपये जोड़ रखा है, जबकि भाई वो 10 रुपये के मिल जाते हैं कागज़, कहीं से भी आप लोगे मार्केट में, खैर कोई बात नहीं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मैक्सी क्लीन एवेटर क्लीनिंग किया, यानी कि AC की जो कूलिंग कोयल वगैरह होती है वो साफ़ की है, उसको वॉश कर दिया, सॉफ्ट कर दिया, उसका भाई 2,000 रुपये जो बिल जोड़ा। सोचो 2,000 रुपये भाई AC को धुलाई करने का सिर्फ, खैर क्या ही बोले अब यार इन्हें। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सी केयर मैक केयर, ये हो जाता है कार केयर वर्क्स में आ जाता है, जो पॉलिशिंग गाड़ी का वॉशिंग में यूज हो रहा है, वो 423 रुपीज़, तो इसका बन जाता है 2,395 रुपये। तो टोटल अमाउंट गाइस यहाँ पे बन जाता है 11,510 रुपये की मुझे सर्विस पड़ जाती है ऑलमोस्ट। तो भाई अब आप बताओ 30,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद 11,000 रुपये की सर्विस कॉस्ट कितना वर्थ करती है। खैर मुझे तो मतलब लग रहा है डीजल गाड़ी है तो इतना तो आएगा, इससे कम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, इसके अलावा कोई किसी प्रकार का एक्स्ट्रा मेंटेनेंस नहीं रहा, एक सिंगल रुपीज़ का भी गाड़ी में, सिर्फ तेल भरा और चला रहा है गाड़ी, टाइम सर्विस कराते रहो, गाड़ी कोई मेंटेनेंस है ही नहीं। पर्सनली आई वुड लाइक टू, यार बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। अगर आप देखना 15 लाख रुपए की रेंज में महिंद्रा थार इज ए परफेक्ट ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन है। ऑफ रोडिंग की आपको टेंशन नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, बरसात का टाइम चल रहा था तो भाई मैंने देखा बहुत सारी गाड़ी खड़ी हो गई थी, स्टक हो गई थी पानी में, यहाँ तक पानी चला गया था भाई, गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकी, चली जा रही है ऐसे पानी के बहाव को लेकर अपने साथ ऐसे पूरे को। तो भाई ये एक ना अच्छा पॉइंट हो जाता है कि आपको कितनी बारिश पड़े, अभी देखो कितनी बारिश पड़ी थी, वो टेंशन ही नहीं है। घर से निकलो ना, आप अपना काम करके आओगे, ये नहीं कि भाई मौसम देख के वापस आगे छोड़ो यार कल जाएंगे, आज तो बारिश पड़ रही है, मौसम खराब है, रास्ते खराब है, कोई टेंशन नहीं यार। ये जब ये है ना आपके साथ, मतलब ही नहीं भाई सोचने का, आपको नो टेंशन, सब है भाई, ये झोंटा चलता हुआ अपना सब झेल लेगा भाई, ये काला घोड़ा है अपना। और भाई शोरूम वाले इतने हरामी होते हैं ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब आपकी जेब काटने का मौका ढूंढते हैं, कहाँ से आपकी जेब काट दे, पर उन्हें क्या पता हम भी भाई ऑटो गुरु जी हैं, तुम्हारी जेब काट लेंगे पर अपनी नहीं कटने देंगे। तो मैं आपको क्यों बातें बता रहा हूँ भाई, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा डिस्पैड, उन्होंने कहा ये देखो जी ये थोड़ा सा निशान पड़ने लगे। मैंने कहा भाई कहाँ निशान है, कह रहे आप इसे साफ करा लो तो आपको 2,000 रुपये लगेंगे, 1900 कुछ रुपये का बिल बना रहे उसका, मात्र 2,000 खर्चा, आप इसे साफ करा लो। और ऐसा वैसा मैंने पता करा बाहर मैकेनिक को, मैंने कहा भाई कितने के होते हैं, उसने कहा भाई 300 रुपये में हो जाता है, आप मेरे पास लेना मैं कर दूंगा। तो सोचो भाई कहाँ 300 रुपये, कहाँ 2,000 रुपये, यार शोरूम वाले तो मतलब सच में ये चाहते हैं भाई कस्टमर आ गया ना, जो जिंदगी में कमा रहा है सब तुम्हें दे के चला जाए, ये चाहते हैं, मौका ढूंढते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये तो मैंडेटरी अपनी सर्विस थी जो थी, इसके अलावा बाकी कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है। आप थोड़े से स्मार्ट है अगर, तो भाई इस तरह आप हज़ारों रुपए अपने बचा सकते हैं हर सर्विस पे अपने। सो गाइज कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा आपको लगा हमारा महिंद्रा थार का यूजर एक्सपीरियंस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप मोहित भाई इस तरह की कुछ और वीडियो लाओ, इस गाड़ी पे बनाइए वीडियो, इसका यूजर एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए हम लोगों के साथ, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा वो वीडियो आपके लिए बनाने की।
उसके अलावा आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने उस दोस्तों को, अपने उस परिवार के लोगों को जो गाड़ी यूज करते हैं, ताकि उनके साथ भी ये शोरूम का जो फ्रॉड होता है, कैसे शोरूम वाले जेब काट लेते हैं भाई लोगों की, कैसे आपकी मेहनत की कमाई है भाई उसे निकाल लेते हैं आपकी जेब में से, वो स्कैम होने से आप लोग बच सके। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप पेज को फॉलो जरूर कर लेना ऑटो गुरुजी।